बिलाखिर ट्रायल चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन का शुरू हो चुका है साइफर केस में। नाक़दीन और माहिरीन ये समझते हैं कि जिस रफ्तार से ये केस चल रहा है शायद चंद हफ्तों में ही इसका ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ट्रायल का स्टार्ट होना, ये एफआईआर इटसेल्फ बदनीयती पे मबनी है। जो डॉक्यूमेंट जिसका रेफरेंस दे रहे हैं वो डीक्लासिफाई हो गया कैबिनेट के फैसले के रोशनी में। डीक्लासिफाई होने के बाद ये कहना कि ये साइफर जो है ये इसके कंटेंट्स बाहर आ गए, और वो कंटेंट्स कब बाहर आते हैं? डीक्लासिफाई होने के बाद तो ये पब्लिश भी हो सकता था, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट हुआ करती है आइन और क़ानून के मुताबिक, रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक, आइन के मुताबिक और क़ानून के मुताबिक। लेकिन ये कोई ऑफिशियल्स ऑफ एफआईए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर, दी देन प्राइम मिनिस्टर को कहें कि नहीं, जो तुम्हारा फैसला है वो गलत है। वो हो नहीं सकता। और दूसरी बात ये बताएं कि आज शेख साहब, चूंकि एफआईए ने इन्वेस्टिगेट किया है, एफआईए प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी तो है ना रियासत की, तो उसने प्रोसिक्यूट कर रही है वो इस पे। देखें, प्रोसिक्यूशन तो वो करेगी जब उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ किसी आइन और कानून के तहत उसको इजाजत होगी ना। आइन के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू पास एनी ऑर्डर और टू फ्रेम एनी पॉलिसी विद रिगार्ड टू फॉरेन और इंटरनल इश्यूज, वो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। तो वो ऑफिशियल ऑफ द एफआईए ये कहे कि नहीं, वो तुम्हारा जो फैसला है कैबिनेट का, मैं उसको नहीं मानता, तुम्हारा फैसला गलत है, मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत प्रोसीड करूंगा। ही कैन नॉट से। इसका मतलब यह है कि आज जो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, हुसएवर में भी, खा वो केयर टेकर है या इलेक्टेड है, वो कोई फैसला करे, एक एफआईए का ऑफिशियल असिस्टेंट डायरेक्टर उठे, नहीं मैं आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बंद करूंगा या किसी भी मुकदमे में दाखिल कर दूंगा, अगर उससे करप्शन की है, किसी ने जुर्म किया है, किसी ने माल खाया है, किसी ने चोरी की है, यस ही कैन प्रोसीड। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक पॉलिसी डिसीजन है कैबिनेट का, और वो ये है कि एक पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के ऊपर हमला हुआ है और जिसने उसका दिफा किया है उसको मुल्जिम बना दें, बल्कि उल्टा उनके खिलाफ एफआईआर काट दी, और वो भी 1.5 साल के बाद। वो उसी दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन जब वो डिक्लासिफाई हो गया और इंटरसेप्ट की रिपोर्ट आ गई, इंटरसेप्ट ने वो कंटेंट शाये कर दिए। किसी हुकूमत पाकिस्तान ने ये नहीं कहा, ना ही मुकदमा किया उसके खिलाफ कि आपका सोर्स क्या है। उन्होंने जो सोर्स बताया है वो आर्मी को बताया है, और दूसरा उन्होंने जो बताया है वो कंटेंट्स ऑफ साइफर को, ये हुकूमत पाकिस्तान ने कोई मुकदमा नहीं किया कि आप जो कुछ कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। ठीक है। और जब कोई इस तरह का कोई पब्लिकेशन हो जाए और उसको दूसरा फरीक चैलेंज ना करे, तब तक आप कोई मुकदमा नहीं कर सकते, और एफआईआर भी उसके बाद कटी है। ये तो शेख साहब, ये तो सारे वो आर्गुमेंट्स, ये तो वो सारे वो आर्गुमेंट्स हैं जो बहरहाल आपके वकला और आपके चेयरमैन की कानूनी टीम अदालत में भी सामने रखेगी, लेकिन फैसला तो अदालत करेगी कि आप जो फरमा रहे हैं वो ठीक है, या जो हुकूमत ने उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया एफआईए के जरिए से वो ठीक है। ये फरमाएं कि अगर सजा हो जाती है इस केस में चेयरमैन पीटीआई को और वाइस चेयरमैन को, तो फिर ये मामला जारी बात है अपील आप लेकर जाएंगे हाई कोर्ट से, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक इसी तरह से सीक्रेट हियरिंग के तहत चलता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट तक, यानी हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर जज कंप्रोमाइज होगा, एजेंसी प्रोसिक्यूशन कंप्रोमाइज होगी, चीफ जस्टिस कंप्रोमाइज होगा, जिसके खिलाफ पास हमने अपील लेकर जानी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मुझे बताएं हम इंसाफ किससे मांगेंगे? इंसाफ के लिए इसी जज साहब को जब कहा गया कि जनाब एक हुमायूं दिलावर ने भी फैसला किया था, उसने खुद ये ओपन कोर्ट में कहा, मुझे पता है हुमायूं दिलावर के बारे में, मैं लेकिन हुमायूं दिलावर नहीं हूँ, मैं दिलेर जज हूँ, मैं आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसले करूंगा। लेकिन बाद में साबित हुआ कि ये हुमायूं दिलावर से भी कदम आगे है। इन्होंने एक जुडिशियल मिसकंडक्ट किया, यानी लॉ ये है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी हुई है कि जब तक मुल्जिम एक्यूज प्रेजेंट ना हो, उनका वकील प्रेजेंट ना हो, ना फिजिकल रिमांड दिया जा सकता है इन एब्सेंस, ना जुडिशियल रिमांड दिया जा सकता है। इन्होंने अपने बंद कमरे में बैक डेटेड एक ऑर्डर करके रख दिया। जिस दिन हमारा साइफर तोशाखाना केस में जमानत होती है, सेम डे एक मीडिया के जरिए पता चलता है कि जनाब एक अनडेटेड एक रोपकार आ गई है, उन्होंने कहा कि जनाब उनको अटक जेल से रिहा न किया जाए, वहां रखा जाए इस साइफर मुकदमे में। ये तो है उनका कंडक्ट। उसके बाद 6 पेशियों पे उन्होंने छुट्टी कर ली, जिस दिन हमारा जमानत का केस लगता था उस दिन छुट्टी कर लेते थे। आपकी ये जो दरख्वास्त है या आपकी ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई कि
समात जो जमानत की है वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन कैमरा नहीं होनी चाहिए। इस पे तो मुतमिन है ना बात? हम सिर्फ जमानत की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि ये पूरा केस ही ओपन ट्रायल होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने, काबिल एहतराम हमारे हैं, उन्होंने बजाय इस बात का कि पिछले मंडे को केस था, उसमें उन्होंने कहा जी मैं पहले ये फैसला करूंगा कि क्या ये ओपन ट्रायल हो या इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो, ये जमानत। हमने कहा जी आप इसको इन कैमरा कर लें या ओपन ट्रायल कर लें, हमारी जमानत के केस तो फैसला करें। अगले दिन फैसला आया, हाँ जी अभी तक तो इन्होंने कहा कुछ नहीं है, प्रोसिक्यूशन ने तो कोई एप्लीकेशन नहीं दी, लिहाजा इसको ओपन ट्रायल किया जाएगा। फिर इस मंडे को डेट रख दी, इस मंडे में फिर आकर उन्होंने एप्लीकेशन दे दी कि जनाब पहले तो ये फैसला कर दें। हमने कहा जी आप फैसला कर लें, हमारी नज़र में ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, उसी दिन फैसला हो जाता। लेकिन जमानत के केस को डिले करना मकसद था प्रोसिक्यूशन का भी और ऑनरेबल मुअज़्ज़ज़ जज साहब का भी। पिछले मंडे को इस वजह से कर दिया कि जनाब हम पहले इसका फैसला करेंगे, चले आप दूसरे दिन वो डेट रखो और उसको फैसला कर दो। फिर इस मंडे को ये फैसला हुआ कि नहीं जी हम पहले इनकी एप्लीकेशन आ गई उसको डिसाइड करेंगे। आज जब वहाँ कोर्ट में हम जाते हैं, वहाँ ये बात आती है कि जनाब ओपन ट्रायल इन कैमरा ट्रायल की बात अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अभी वहां से वापस आते हैं तो पता चलता है कि उसका फैसला भी आ चुका है। जो जमानत का असल केस है उसको तो फैसला अभी तक वो करने को तैयार ही नहीं है। जज साहब महीना हो गया इनके पास पेंडिंग है।